भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी गद्य के विकास में नाटक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के और हिंदी गद्य साहित्य के विकास के पिछले वीडियो नहीं पढ़े हैं, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है हिंदी गद्य साहित्य का विकास, इसमें आज हम लोग नाटक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाटक में कौन कौन सी हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं। हिंदी नाटक विधा का आरंभ किस प्रकार से हुआ है, कहां से हुआ है, ये सब हम लोग इस हेडिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड हेडिंग होगी हिंदी नाट्य साहित्य का विकास। इस हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे नाट्य साहित्य के विकास को कितने भागों में बांटा गया है। नाट्य साहित्य के विकास को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से आज हम लोग इस हेडिंग को पढ़ेंगे। नाट्य साहित्य के विकास में से आज के इस वीडियो में हम लोग एक हेडिंग को पढ़ेंगे और इसके आगे का जो वीडियो है उसमें हम लोग जो 3 हेडिंग हमारी बची हुई हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। नाट्य साहित्य के विकास का जो पहला भाग है, जिसे प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक कहते हैं, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, भारतेंदु युगीन नाटक और द्विवेदी युगीन नाटक। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदी नाटक विधा का आरंभ। नाटक विधा का आरंभ किस प्रकार से हुआ है? हिंदी नाट्य साहित्य का आरंभ आधुनिक काल से होता है। हिंदी से पहले संस्कृत और प्राकृत में समृद्ध नाट्य परंपरा थी। संस्कृत साहित्य में नाटकों का प्रारंभ ईसा पूर्व 3 शताब्दी से हुआ। मध्यकाल में रामलीला, नौटंकी, रासलीला आदि का उदय होने से समाज में नाटकों का प्रचलन बढ़ता गया। उस समय समाज के लोग नाटक से अपना मनोरंजन करते थे। नाटक के उद्भव के संबंध में भरत मुनि ने अपनी कृति नाट्य शास्त्र में एक घटना का उल्लेख किया है और उनके कथन के अनुसार इन्होंने कहा है कि देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अर्थवेद से रस लेकर 5वें वेद के रूप में नाट्य वेद की रचना की। इसके लिए शिव जी ने तांडव नृत्य किया और पार्वती जी ने लास्य प्रदान किया। भारतीय नाट्य कला बहुत प्राचीन है और उसका विकास यूनानी आक्रमण से पहले हो चुका था। संभव है कि यूनानी यहाँ से अन्य कुछ कलाओं की भांति नाट्य कला की भी कुछ विशेषताएं ले गए हों और उनका समन्वय अपने नाटकों में कर दिया हो। 19वीं शताब्दी में आनंद रघुनंदन तथा प्रबोध चंद्रोदय नाम के 2 नाटक लिखे गए। इसके अलावा लोक रंजन के अनेक नाटक, रासलीला, रामलीला आदि लिखे गए। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है हिंदी नाट्य साहित्य का विकास। नाटक का विकास क्रम समझने के लिए इसे
4 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि इस प्रकार है। नाटक के साहित्य को अगर हम पढ़ेंगे तो इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक, दूसरा है प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, तीसरा है प्रसादोत्तर स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक और चौथा है स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक। अब हम लोग सबसे पहले इस हेडिंग को पढ़ेंगे, प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक। और ये जो 3 युग हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। आज के हम लोग इस वीडियो में प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक को डिटेल से पढ़ते हैं। अब देखिए प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक। प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है भारतेंदु युगीन नाटक, सेकंड है द्विवेदी युगीन नाटक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं भारतेंदु युगीन नाटक। खड़ी बोली में प्रथम आधुनिक नाटक लिखने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है। भारतेंदु युग नाट्य साहित्य का प्रथम चरण माना जाता है। इस समय राजनीतिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक एवं आर्थिक इन सभी में परिवर्तन हो रहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी का प्रथम नाटक अपने पिता बाबू गोपाल चंद्र द्वारा लिखित नहुष नाटक को बताया है। नहुष नाटक सन 1841 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह नाटक तात्विक दृष्टि से पूर्ववर्ती ब्रज भाषा पद्य नाटकों की ही परंपरा में आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रथम नाटक विद्या सुंदर, जो कि सन 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इन्होंने बांग्ला नाटक का छायानुवाद किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने मौलिक व अनुवादित नाटक और भी लिखे हैं, जैसे वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी आदि प्रकाशित किए हैं। भारतेंदु युग में अन्य प्रमुख नाटककार में लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र आदि कवि शामिल हैं। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी को माना जाता है। इस नाटक को लिखने का श्रेय राधा कृष्ण दास जी को जाता है। राधाचरण गोस्वामी ने अनेक नाटकों की रचना की है, जो कि इस प्रकार है: अमर राठौर, भंग तरंग, सती चंद्रावली आदि। प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखित नाटक हैं गो संकट, हठी हमीर, कली कौतुक रूपक आदि। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखित नाटक हैं भारत सौभाग्य, तामागमन, प्रयाग, वृद्ध विलाप आदि। संस्कृत के नाटकों के अनुवाद किए गए हैं। इन अनुवादों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अनुवाद बड़े सफल रहे हैं। संस्कृत के मुद्रा राक्षस, मालती माधव, उत्तर रामचरित आदि नाटकों के सुंदर अनुवाद किए गए।
राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया है। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विवेदी युगीन नाटक। द्विवेदी युग में नाटक मंडलियों का प्रचार बहुत अधिक हो गया था। फलतः इन मंडलियों के लिए अनेक नाटक लिखे गए जो कि अभिनय की दृष्टि से बहुत अधिक सफल रहे हैं। नारायण प्रसाद बेताब तथा राधे श्याम कथावाचक सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं। इन नाटकों के माध्यम से दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करना था। धीरे धीरे कवियों ने अपने नाटक लिखना प्रारंभ किए। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने ईसा नाटक की रचना की। गोविंद बल्लभ पंत ने वरमाला नाटकों की रचना की। जयशंकर प्रसाद जी ने करुणालय नाटक की रचना की। मिश्र बंधु ने नेत्रोन्मीलन तथा प्रताप नारायण मिश्र ने भारत दुर्दशा नाटक की रचना की। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे 3 युग और हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।